मिला है? आश्वासन मिला है सीएमओ ऑफिस से साहब कल के लिए मुझे बुलाया है कि शनिवार को आपका बयान लिया जाएगा। मैं एक दिन सोमवार को गया था तो वहाँ बयान लेने वाले नहीं थे, तो उन्होंने कहा है कि आप शनिवार को आना और शनिवार को ही आपके बयान होंगे थे। तो शनिवार को मैं कल जाऊँगा। अच्छा, क्या लगता है आपको? देखो साहब, कार्रवाई में क्या होता है आगे। अब कार्रवाई सीएमओ साहब के यहाँ जब होगी तब कुछ पता लगा क्या हो रहा है इसमें। तो क्या हुआ था पूरा प्रकरण से अवगत कराएं? प्रकरण साहब ये होता, मैंने जब अपनी बेटी को जब एडमिट करवाया था वहाँ पर, तो उन्होंने डॉक्टर साहब जब राउंड पर आए थे तो उन्होंने ऑक्सीजन हटा लिया। मेरी लड़की भी हाथ जोड़कर खुशामद करती रही, मैं भी खुशामद करता रहा। मैंने सर ऑक्सीजन मत हटाओ, और पैसे वाली आपकी जो बात रह गई, पैसे वाला लड़का मैंने भेजा है, पैसा लेकर आ जाएगा, मैं आपको पैसे दे दूंगा और 12 बजे तक पूरा पेमेंट कर दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब ने मेरी बात को कहीं अनसुनी कर दी और उन्होंने तुरंत मेरी बेटी का पाइप जो लगा हुआ था ऑक्सीजन पर, वो ऑक्सीजन का पाइप हटाकर और दूसरे पेशेंट को लगा दिया। तभी 5 मिनट बाद मेरी लड़की की मौत हो गई तुरंत। और कोई वहाँ मौजूद था? और मौजूद तो सारे मरीज थे, सारे मरीजों ने देखा, सभी ये कह रहे थे डॉक्टर साहब ने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब को। इसके बाद तुरंत आपको कहीं सूचना दी? तुरंत साहब मेरे पास और कोई था नहीं, तो मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। मेरी तो दिमाग ही बिल्कुल पागल हो गया था बिल्कुल मैं, इसलिए मैं कहीं पहुंच नहीं पाया। डॉक्टर ने आखिर ऑक्सीजन हटाई क्यों आपकी बेटी के मुंह से? क्या कारण रहा था? कारण ये था सर कि डॉक्टर ये मुझसे कह रहा था कि मेरे पास बार बार एक दूसरे मरीज़ का फ़ोन आ रहा है, किसी का सोर्स आ रहा है, तो मैं उसके लिए ऑक्सीजन नहीं दूंगा क्या? बड़ी ज़ोर से मुझे चिल्लाकर बोला दूसरे मरीज़ को मैं ऑक्सीजन क्या नहीं दूंगा? तभी साहब उसने दूसरे मरीज़ को फ़ौरन लगा दिया ऑक्सीजन और मेरी लड़की की ऑक्सीजन हटा ली। कहाँ का मरीज़ था वो? मरीज़ पता नहीं कहाँ का था, शायद कोई जायसवाल बता रहा था डॉक्टर खुद ही, कि जायसवाल साहब की लेडीज़ थी वो। अच्छा, हाँ, पीलीभीत का ही शायद था कोई वो। क्या लग रहा है आपको, ऐसा करना चाहिए था डॉक्टर को? अरे साहब, ऐसा करना नहीं चाहिए था। डॉक्टर को तो एक भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वो भगवान नहीं, वो यमराज बन गया डॉक्टर साहब। उससे ऐसा कभी करना नहीं चाहिए था। लेकिन मैं भी ये कहता हूँ, मैं वादा करता हूँ इस बात का कि वो मेरी लड़की संध्या कुमारी, मैंने उसे एक नांग समझ रखा है, और नांग, जब नांग का कातिल कोई होता है तो उसको नागिन कभी बख्शती नहीं है। और मैं संध्या कुमारी का पिता बोल रहा हूँ, मैं भी एक नागिन का रूप बनाकर रह रहा हूँ, मैं भी उसको कभी छोड़ूंगा जिंदा नहीं। क्योंकि जिस प्रकार नांग के कातिल को कभी नागिन नहीं बख्शती है, तो आज मैं भी वही नागिन का रूप बनाकर रख रहा हूँ। मैं भी इस डॉक्टर को जिंदा बख्शूंगा नहीं कभी। अगर कानून मेरे साथ न्याय नहीं करेगा तो मैं अपनी कानून अपनी मुट्ठी में ले लूँगा एक दिन, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तो उस समय कहाँ थी? घर पर थी। अच्छा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ, पता है? हमारी बेटी साहब डॉक्टर साहब ने ऑक्सीजन हटा ली, इसी चक्कर हमारी बेटी खत्म हो गई। हमारे घर वालों ने बताया था, और हमारे घर वाले हमारे साथ थे हस्बैंड, तो उन्होंने बताया हमें, तो वही पता, हम तो बेहोश पड़े थे जगह में। और हमने जब लल्ली की सुनी तो और हमारे होश उड़ गए। अभी आप लोगों को न्याय नहीं मिला? नहीं, कुछ में न्याय नहीं मिला भैया, हम बहुत गरीब आदमी, हमें कुछ न्याय नहीं मिला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब की कार्रवाई होए। ऐसा अगर सबके साथ करेंगे, हम गरीब के साथ किया, ऐसा किसके साथ करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। हमारे साथ कुछ न्याय वाली बात तो हो जाए। आपकी बहन थी संध्या? हाँ जी, मेरी बहन थी संध्या। आप कहाँ थे उस समय? मैं नीचे गया था पानी लेने के लिए। अच्छा, क्या हुआ था, जानकारी कुछ मिली थी आपको? डॉक्टर साहब राउंड पे आए थे, पापा जी ने बताया, तब अचानक से उनकी ऑक्सीजन हटा के दूसरे बेड पे लगा दी। एक हिसाब से डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, और भगवान के रूप में शैतान डॉक्टर बन गया। अचानक से उसने ऑक्सीजन हटाकर और दूसरे मरीज़ को लगा दी। तभी 5 मिनट बाद मेरी बहन की मौत हो गई, संध्या की। ये कितनी तारीख का मामला है, कौन से महीने? 1 मई की थी। अच्छा, 1 मई। 10:30 बजे राउंड पे आए थे डॉक्टर साहब। कितने दिनों से बीमार थी वो? लगभग 1 महीना हो गया। पहली मतलब 4 अप्रैल को, हाँ 4 अप्रैल को हाँ एडमिट करी थी उन्हीं के हॉस्पिटल में। फिर ठीक हो गई थी,
चौथे दिन घर पे ले आए थे। डॉक्टर साहब बोले ठीक है ले जाओ। फिर अचानक से उन्होंने जो मेडिसिन दी थी टैबलेटें, तो उनकी जरिया से उसके लिए इन्फेक्शन हो गया था, तो लीवर और गुर्दे सब खराब हो गए थे। तभी अचानक से पूरे शरीर में अंदर से छाले पड़ गए और जीभ पूरी कदी खराब हो गई, कुछ नहीं खा मिल रहा था। फिर एडमिट कराया दूसरी जगह, उसमें क्या नाम नाक कान गले का है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनके यहाँ भर्ती कराया। तो उन्होंने दूसरे दिन जांच करी, तो उसके बाद उन्होंने कहा आप इसे बरेली ले जाओ। तो हमारे बरेली ले गए, तो डॉक्टरों ने कहा डिस्ट्रिक्ट में कि यहाँ पे तो कोई इसका इलाज है नहीं, आप पीलीभीत ले जाओ। तो वहाँ पे लाए, तो पीलीभीत बाहर सिटी के यहाँ भर्ती कराया शाम 7:30 बजे। उसके बाद सब उनने जाँचें कर ली, तब भर्ती करा, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ भर्ती रही 6 दिन। 6 दिन के बाद फिर वहाँ से ठीक हो गई, फिर से वहाँ से ले आए घर पे। फिर जब तबीयत ख़राब हुई तो जैन मिश्रा के यहाँ भर्ती कराया रामाबोध हॉस्पिटल में। उसके बाद में 6 दिन भर्ती होने के बाद फिर भर्ती रही थी। फिर अचानक से रिपोर्ट भी सही आ रही थी और हालत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी पड़ रही थी। ऑक्सीजन से कहा था डॉक्टर साहब से जब राउंड पे आए थे कि हम पैसे दे देंगे, और हमारे भैया गए हुए हैं, हम पानी लेने गए थे, तो डॉक्टर साहब ने एक को लोग ही नहीं सुनी, ना पापा की ना हमारी, और ऑक्सीजन को हटा दिया और दूसरे पेशेंट को लगा दिया। सुना डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे क्या कुछ? हाँ, मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं दे रहे थे, कह रहे थे जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक हम मृत्यु सर्टिफिकेट नहीं देंगे। कितना पैसा लगा होगा लगभग? लगभग पैसा लगा था, उसका बिल बना था 36,000 कुछ रुपये बना था। अच्छा, सब पैसा हमने सारे करा रहे हैं, कुछ भर्ती मतलब कुछ पैसे दे दिए थे पहले और कुछ पैसे रह गए थे, तो हमने कहा डॉक्टर साहब पैसे दे देंगे आप। वो 36,000 बाद में देना था? हाँ, 36,000 बाद में देना था। जी हाँ, ऑक्सीजन हटाने से ही मेरी बहन की मौत हुई है। अगर डॉक्टर साहब ऑक्सीजन नहीं हटाते तो उसकी मौत नहीं होती। डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया कुछ? हाँ, वो पैसे की वजह से थी। पैसे की वजह से उन्होंने कहा था कि आप अपना पेमेंट पूरा जमा कीजिए, तभी हम आगे ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, मैं पैसे की व्यवस्था आपकी कर दूँगा। और जिस दिन ख़त्म हुई थी 1 मई को, तो मैं सुबह घर आया हुआ था पैसे का इंतज़ाम करने के लिए। जब मैं घर आया था तो इसी बीच पापा का फ़ोन आया मेरे पास, तो उन्होंने बताया, बोले डॉक्टर साहब राउंड पे आए और उन्हें जल्दी के ऑक्सीजन आकर हटा दी है। तो जब तक मैं पैसे लेके गया था तब तक मेरे सामने उसने 2 बार उससे सांसें आई और बाकी फिर वो ख़त्म हो गई। क्या लगता है इस तरीके से डॉक्टरों का रवैया पैसों को लेकर प्राइवेट अस्पतालों में? मेरे ख्याल से तो इस हिसाब से जो डॉक्टर ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब अगर पैसों की वजह से अगर किसी की जान ले लें तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गरीबों को तो कोई इलाज ही नहीं होगा। ऐसे तो मान लो गरीब आदमी बेचारा वो तो मर ही जाएगा, उसके लिए तो मरने के सिवा कोई और कुछ है ही नहीं। कोरोना काल में बहुत भयावह स्थिति रही। प्राइवेट अस्पतालों में पैसों के चक्कर में लोगों की जानें चली गईं। सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते लोगों की जानें चली गईं। इस पर क्या कहेंगे? सरकार का क्या रहा है? सरकार तो ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करे, जैसे उनके खिलाफ सख्ती बरते, जिससे कि मान लो वो ठीक से देखभाल करें मरीजों की, और जिससे कि वो किसी के साथ लापरवाही ना बरतें। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय हो। कैसा न्याय चाहिए आपको? किस तरीके का? न्याय बहन तो हाँ, जैसे बहन तो हमारी चली गई, वो तो अब जो है वो तो चली गई। अब हम यही चाहते हैं कि डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई जो हो वो होनी चाहिए। फिलहाल तो जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो वो होनी चाहिए। उसने जब जान ली तो उस पर जब उसने जान ली है तो हमें तो यही है कि वैसे तो ये है कि मुझे तो इतना गुस्सा लगता है कि शायद खुद उसकी जान ले लूँ। क्या नाम है डॉक्टर साहब? डॉक्टर जैन मिश्रा। फिर मुख से ऑक्सीजन हटाने का अपनी लड़की उनकी भी जांच दी हुई है, तो जिन अधिकारियों के पास है उनको कह दिया जाएगा कि जल्दी से करके रिपोर्ट करें। जी ठीक, थैंक यू। और जो भी दोषी होगा उसको अगेंस्ट